आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। हर सुबह आईने में वही सवाल, क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अब देर हो चुकी है? क्या इस एडवांस स्टेज डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में मुझे रिजल्ट मिल भी पाएंगे या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के हमारे पेशेंट अपनी यंग एज में भी एक बेहद चैलेंजिंग बाल्डनेस स्टेज से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें सिर्फ 14 महीनों में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करवाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है। डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में स्कैल्प पर थिनिंग शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एज्ड दिखने लगता है। इस स्टेज पर नेचुरल रिजल्ट अचीव करना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नेटिव हेयर्स के साथ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए सही टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की गाइडेंस बेहद जरूरी होती है। ऐसे केसेस में सर्जरी के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी अक्सर 5000 से ज्यादा होती है, और कभी कभी अगर डोनर एरिया उतना स्ट्रॉन्ग न हो तो डेंसिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज के हमारे पेशेंट की सर्जरी भले ही हमारे सर्जन्स के लिए चैलेंजिंग रही हो, लेकिन रिजल्ट इतना शानदार है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हर पेशेंट अचीव करना चाहता है। अगर आप भी हेयरलाइन लॉस या थिनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए या हमारे एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लीजिए। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हो चुके थे। पेशेंट का डोनर एरिया ठीक था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लाबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती हैं। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, ताकि एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट हो पाए और हेयरलाइन परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स के साथ मैच करे। फेयर फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजिकली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही अफेक्टेड क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ एकदम नेचुरल लगे। इससे न सिर्फ फुलनेस रिस्टोर हुई, बल्कि एक नेचुरल ट्रांजिशन भी इंश्योर हो जाए। इस केस में टोटल 5700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरली बने रहे। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और QHT क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपना पहला PRP सेशन लेने के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे स्पेशलिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी।
ये हमारे पेशेंट की 3 महीने की प्रोग्रेस है, जो कि आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पेशेंट के 4 महीने की प्रोग्रेस है। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयरलाइन की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अब नेटिव हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, जिससे पूरा लुक और ज्यादा नेचुरल लगने लगा है। क्राउन एरिया में भी परफेक्ट स्वर्ल शेप आ चुका है, जहां पर हेल्थी ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जिससे ओवरऑल स्कैल्प का लुक बेहद नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात, डोनर एरिया बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है। किसी भी तरह की स्कारिंग का कोई निशान नहीं दिखता। यह सब हमारे एक्सपर्ट्स की परफेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हर ग्राफ्ट को इतनी फिनेस से निकालते हैं कि डोनर एंड बियर्ड एरिया का नेचुरल अपीयरेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है। ये हमारे पेशेंट के 8 मंथ की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 9 महीने की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 12 महीने की प्रोग्रेस है।
अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 14 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर अब कंप्लीट और परफेक्ट ग्रोथ आ चुकी थी। हेयर लाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है, जो चेहरे के ओवरऑल फीचर्स को शार्प और बैलेंस्ड बना रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली विजिबल है और क्राउन एरिया ने भी अपनी नेचुरल स्वर्ल शेप ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेचुरली फुल स्कैल्प में दिखता है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बात, डोनर एरिया परफेक्टली हील हो चुके हैं बिना किसी भी एक्सट्रैक्शन साइन के। यह रिजल्ट हमारे एडवांस टेक्निक्स और मेटिकुलस प्लानिंग का प्रूफ है। और जो बाल पेशेंट अपनी यंग एज में मिस कर रहे थे, अब वही बाल उन्हें वापस मिल गए हैं। अब वो न सिर्फ पहले से बेहतर दिखते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर, इट्स अबाउट गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्या हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, डोनर एरिया की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस सर्जन की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। सही प्लानिंग और टेक्निक से आप नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्कैल्प के ज्यादातर हिस्से में थिनिंग होती है और नेटिव हेयर्स भी कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए कवरेज और डेंसिटी अचीव करने के लिए ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा लगती है। क्या डोनर एरिया में कोई स्कार दिखता है? हमारी एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वजह से डोनर एरिया पूरी तरह नेचुरल दिखता है और स्कारिंग विजिबल नहीं होती। क्या बियर्ड एरिया का यूज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए सेफ होता है? हाँ, बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेना सेफ और इफेक्टिव होता है, खासकर एडवांस्ड बॉल्डनेस केसेस में, जिससे डेंसिटी अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी कैसी रही। जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफ़ी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कि मतलब QHT क्लिनिक है हरिद्वार में, इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी, तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा, तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। पहले मतलब काफ़ी बोल्डनेस थी, जब बोल्डनेस हो गई तो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बड़ा अजीब सा फील होता था मेरे को। तो मैंने मतलब काफ़ी चैनल ट्राई किए, इधर उधर गया, पर मेरे को किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी हेयर लाइन आगे से ऐसे लगती थी, अलग से ही बाल जैसे चिपके हुए। पर मैंने जब QHT वाले का देखा एक दिन यूट्यूब पे, तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, खाली मैं हेयर लाइन देखता था इनकी, तो हेयर लाइन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। फिर मैंने आके इधर ट्रांसप्लांट कराया अपना, और मेरे ट्रांसप्लांट को करीब 2.5-3 साल हो गए। अब मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादातर मैं अपने मैं आर्मी से हूँ, और अपने फौजी भाइयों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर हमारा पानी बदलता रहता है इधर उधर तो बाल में दिक्कत आ जाती है, तो घबराएं नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कराएं, और QHT क्लिनिक पे ही आएँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर इधर उधर चले जाते हैं, वो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता। मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा इधर का, मैं बढ़िया खुश हूँ। जब ट्रेनिंग टाइम में गया था बेंगलोर, तो
कोई दिक्कत नहीं थी शुरू में। बाद में फिर मेरे को लगा कि मतलब जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद छुट्टी काट के फिर दोबारा से गया तो बेंगलोर में मैंने देखा कि मतलब बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। फिर मैं एक स्टोर पर गया, उसने मेरे को कुछ शैम्पू या वो दे दिया, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि मतलब थिनिंग नहीं हो रखी थी, बाल पूरे दिखते थे पर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। फिर मेरे को जब मैं जम्मू पोस्टिंग गया तो वहाँ पर मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर इतना डेंड्रफ बालों में और मतलब इतनी थिनिंग आ गई कि 1 महीने में मेरे को ऐसा लगा कि पूरा एरिया गंजा दिखने लगा मेरे को अपने आप ही। ये नहीं है मेरे कोई पारिवारिक या जेनेटिक नहीं है, ये मेरे को मतलब जो हवा पानी हमारा बदलता है उसकी वजह से मेरे को हुआ। बाकी मेरे बापू के या किसी के बाल मतलब बिल्कुल भी कम नहीं है, मेरे ही कम है। मैंने ट्रांसप्लांट से पहले फिर ज़्यादा नहीं पर 1-2 PRP ली थी मैंने एक डॉक्टर से मेरठ में। बाकी कुछ शैम्पू और मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करी, पर वो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कोई मेरे को किसी भी चीज़ से कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाई दिया। बाल मतलब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे और थिनिंग होती चली। तो ऐसा मेरे मतलब सन 2020 से मैंने कुछ जब मेरे को बाल कम लगे अपने एक अलग तरीके से, मतलब एक शीशे में देखता था मैं या कभी ट्रेन में सफ़र करता था तो उसमें शीशा रहता था तो अलग से कोई मतलब थोड़ा एज मेरे जो साथ के थे वो बोलते थे नहीं तेरी एज इतनी नहीं, तेरी एज ज़्यादा लगती है। तो मैंने फिर मतलब कुछ अंदर से एक फीलिंग सी हुई कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा बालों का। तो मैंने मतलब सन 2020 से थोड़ा थोड़ा मतलब सर्च करना शुरू किया। कोई मेरे को इतना पता नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद मतलब देखते थे कि विग लगाते हैं लोग बाग, तो विग पे को ध्यान गया। फिर ऐसे ही देखते देखते मतलब कुछ कहीं जयपुर में, कहीं दिल्ली में, कहीं मतलब ऐसे हमने ट्राई करे, मतलब यूट्यूब पे देखते थे बस खाली के हेयर ट्रांसप्लांट। फिर किसी की देखते थे किसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लगता था यार इतने रुपए में तो मतलब बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे करके जब 1-2 साल 20 से 21 हुई, 21 से मतलब 22, तो 22 के शुरू में मैंने देखा जनवरी-फरवरी के माह में कि मतलब QHT क्लिनिक है हरिद्वार में। इसका मैंने जब करीब मैंने 20 से 30 वीडियो देखी, तो मैंने 20 से 30 वीडियो का रिव्यू देखा तो मेरे को हेयर लाइन जो एक चाहिए थी वो वाली मेरे को कंप्लीट हेयर लाइन देखने को मिली। फिर एक तो विश्वास सा नहीं होता था कि मतलब हाँ शायद हमारा भी रिजल्ट ऐसा आ पाएगा या नहीं। पर जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद जब इन्होंने बताया कि करीब तुम्हारा 4 महीने से अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा, तो मैंने वही चीज़ नोटिस करी। फिर 4 महीने के बाद जैसे 5वां महीना पड़ा मेरे बाल काफ़ी मतलब बढ़िया हो गए, एकदम कोई दिक्कत नहीं रही और कॉन्फिडेंस भी वापस लौटा। तो अच्छा लगा QHT में आने के बाद और मेरे को इस पर मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रस्ट है। मैं बहुतों को भी अपने साथ वालों को ज़्यादातर बताता हूँ कि मतलब वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना। वैसे तो देखो मतलब जो डाउट थे घर वालों के या फिर जैसे मैंने घर वालों से बात करी उससे पहले मतलब हमने भी सुना था कि भाई अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मतलब कुछ दिक्कत आएगी या फिर कोई जैसे एकदम व्यवहार सा चेंज होता था आदमी का। मैंने मतलब कुछ देखे थे मतलब फीडबैक आदमियों के, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो लोगों की एक मन की सोच थी कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने घर वालों से बात करी तो घर वालों को भी यही था भाई कि हमारा लड़का पहले जैसा था ऐसा ही दिखे। तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा ऐसी वाली बात नहीं करी है क्यों करा रहा है क्या नहीं है, मतलब उन्होंने साथ दिया, बोला करा ले कोई दिक्कत नहीं है। जब बोल्डनेस ज़्यादा हुई तो मैंने मतलब देखा कि रिश्तेदारियों में भी आना जाना कम कर दिया कि कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा यार मतलब क्या हो गया, कैसे था, कैसा लग रहा है या जो भी है। फिर भी मतलब अजीब सा लगता था एक, उसके लिए मतलब यहाँ तक कि मैंने एक बार पैच भी लगवाया पर उससे मेरे को इतना बेकार लगा कि मैंने उसको मतलब एक रात भी नहीं रहने दिया अपने सर पर, उसको उतार के मैंने फेंक दिया। फिर मतलब ये कि मतलब थोड़ा सा बालों को इस तरीके से काटना है उस तरीके से काटना जिससे कि छुप जाए, पर वो छुपती नहीं है कोई भी चीज़। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम लो हो ही जाता आदमी का, कोई भी हो, मतलब सर एकदम अजीब सा लगना या फिर जो गंजापन हो एक अजीब सी चीज़ लगती है। तो मतलब पर्सनालिटी तो बहुत मैटर करती है बालों के मामले में। फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराया जब, तो उसके बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लौटा और मैं कहीं भी जाता था तो मतलब एक तरीके से फिर
लोगों के सामने फेस टू फेस बात करना, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। बाकी उससे पहले अगर लोग बागों से बात करते थे थोड़ी सी नज़र चुराने का मन करता था कि बस कोने में चल, एक साइड में खड़ा हो जा, मतलब अजीब सा फील होता था। यही फर्स्ट डे जब मैं क्यूएचटी क्लिनिक पर आया तो पहले तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस यही था कि जैसे ही मैंने देखा तो एकदम साफ सफाई या हाइजीन का एकदम बढ़िया से ख्याल रखा गया था। तो आने के बाद मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई आ गए तो एक साथ हेयर ट्रांसप्लांट ही शुरू कर दिया, बस कुछ नहीं देखा। मतलब मैं आया तो उन्होंने बोला भाई हम पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर आपका हर सब चीज़ नॉर्मल होगी तो ही ब्लड टेस्ट होगा, अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ आपकी बढ़ती या कमती पाएगी तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का कोई वो नहीं है रोल। मतलब आपका पहले उस चीज़ को बीमारी को ठीक किया जाएगा जब बाद में हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमने मतलब ब्लड सैंपल दिए तो ब्लड सैंपल नॉर्मल आया। तो हमारे मतलब उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मतलब हेयर लाइन डिज़ाइन किया। उसके बाद हमें टाइम दिया गया कि शाम के टाइम में आना आप, और तो भी प्रोसेसिंग वो आगे चालू होगी। फिर मैं गया अपना थोड़ा मतलब खाना पीना खा के अपना दोबारा से शाम के टाइम में आया। तो मतलब मैं जब शाम को आया वापस तो थ्रेडिंग किया मतलब मेरे को, उसके बाद में मेरे को मतलब अच्छे से हाइजीन करके और बढ़िया से मेरे मतलब पट्टी लगा के और बोला अगले दिन सुबह 6 बजे मतलब। तो 6 बजे से मेरा मतलब अगले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि सुबह आया तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा ब्रेकफास्ट किया या नहीं। तो बाकी मैं ब्रेकफास्ट तो करके आया था, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। फिर करीब 2 घंटे करीब मतलब ग्राफ्ट लिए गए। उसके बाद फिर मतलब इन्होंने ग्राफ्ट लेने के बाद मेरे से पूछा कि मतलब रियल जूस ला के दिया या फिर एक सैंडविच, जो मतलब खाने पीने का सामान बीच बीच में लाते थे। वॉशरूम के लिए जैसे मतलब अगर मेरे को कभी वॉशरूम जाना होता था तो उनसे बता देता मैं, वो अपना मेरे को मतलब वॉशरूम लेके जाते, फिर से आकर मतलब अपना ट्रीटमेंट शुरू। तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट दिन जो था मेरा, सेकंड जिस दिन सर्जरी हो रही थी उस दिन बहुत बढ़िया लगा। मतलब सबका डॉक्टरों का मतलब मेरे से तो मतलब बातचीत करते में उन्होंने टाइम पास कर दिया, क्योंकि मेरे बारे में पूछते थे वो मैं उन्हें बताता था कि ऐसे ऐसे जो भी मैं मतलब कहाँ कहाँ आता जाता हूँ या जो भी ट्रेवलिंग कैसी रहती है, कैसे छुट्टी आते हो, क्या है, कि मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे ट्रांसप्लांट हो गया ना, मेरे को कोई पेन कोई भी चुभन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हो गया मतलब करीब करीब जो भी लगे होंगे 2500 से 3000 ग्राफ्ट वन डे में। फिर नेक्स्ट तीसरे दिन आया मैं, तो तीसरे दिन में मतलब वही प्रक्रिया। उस दिन तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, तो इन्होंने पहले ब्रेकफास्ट कराया, फिर वॉशरूम जाकर फिर से मतलब अपना ओटी में गए, फिर से बाकी के जितने बचे हुए ग्राफ्ट थे मेरे कंप्लीट हो गए। तो ओवरऑल ये रहा कि हाइजीन तो एक नंबर की है यहाँ की, मतलब साफ़ सफाई तो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल जो भी है, डॉक्टरों का बिहेवियर या जो भी है बहुत बढ़िया लगा। तो लास्ट में मतलब मेरे को ट्रांसप्लांट में 4000 ग्राफ्ट्स लगे थे, और मेरा एरिया है मतलब ये पूरा एरिया मेरा मतलब हो गया था, डिफ्यूज पैटर्न था मेरा। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी आकर मतलब क्यूएचटी पे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अभी जब मैंने पीआरपी ली, फर्स्ट पीआरपी, तो मेरे को डर लग रहा था कि मतलब इंजेक्ट किया जाएगा मतलब ब्लड को, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पहले 20 ml अपना कोई सी भी एक बाजू से निकाल लिया जाता है ब्लड, उसके बाद ये अपना प्रोसीजर करते हैं, उसमें से मतलब प्लेटलेट्स को मतलब निकाल लेते हैं, उससे फिर ये क्या सिर में इंजेक्ट करते हैं। तो उसको इंजेक्ट के टाइम पर क्या है, अगर आपको मतलब दर्द पहले बात तो होता नहीं, कोई पेन हो, मैंने तो फील किया नहीं, वो मतलब वाइब्रेटर से आपका मतलब वो करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका मतलब वो अच्छे से जो भी हम इंजेक्ट कर रहे हो फैल जाए। तो मतलब अच्छा वो लगा। पीआरपी में भी कोई मतलब मेरे को पेन नहीं लगा। इससे पहले मैंने एक पीआरपी ली थी, उसमें तो मेरे को बहुत पेन लगा था, पर इधर मैंने पीआरपी कराई कोई पेन नहीं मेरे को। और अच्छा खासा मतलब पीआरपी से क्या है कि हमारी जो रूट जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, उससे क्या न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है डायरेक्टली। बाकी अगर हम दवाई गोलियों से वो सब चीज़ लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, बल इससे मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, करीब करीब हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। पीआरपी का तो प्रोसीजर वही 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो ये थी मेरी पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो क्यूएचटी क्लिनिक पे आओ और यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और मैं तो सच में मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी आ सकते हो और यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हो।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।